राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वाले मार्च मंथ में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी है, ये सारे हम जानेंगे। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में सामर्थ रहती हूँ। तो चलिए आप लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आपके अराउंड कोई मकर कैप्रिकॉर्न हो तो उसे भी शेयर कीजिए, है ना। और लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको आपके अकॉर्डिंग एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ तभी हो पाती हूँ। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो नेक्स्ट वीडियो लीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ सारी की सारी मैच कर सकती है, बहुत सारे लोगों के साथ हाफ मैच कर सकती है, किसी के साथ कुछ। तो ये अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और ये जनरल रीडिंग है ना। एक्यूरेट रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग आप मेरे से ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करें। कैप्रिकॉर्न कैसे जाने वाला है, कैप्रिकॉर्न का मार्च मंथ हम देखेंगे। इस वक्त की एनर्जी क्या है, क्या क्या आपके साथ हो रहा है। ओके, तो मार्च मंथ में ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है मकर राशि वालों कि शुरुआती तौर पर आप देखोगे कि आप कुछ स्ट्रक हैं, कोई मायूसी है या मन के अंदर ना कुछ थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मायूसी बनी हुई है। कुछ चीज़ों का आपको डर लग रहा है, कुछ चीज़ों का मतलब यहाँ पर मार्च मंथ की ये प्रॉपर एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ कि मार्च मंथ में आपके साथ ये सिचुएशन घटित हो सकती है कि कुछ चीज़ें अचानक से हो सकती हैं, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ बर्डन्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो अचानक से इस मार्च मंथ में हो सकती हैं जो आपको परेशान कर दें, मायूस कर दें, कहीं ना कहीं स्टक कर दें और चीज़ों को ना समझ आना, बहुत सारा बर्डन महसूस होना। बहुत सारे लोगों के लिए ये पैसों से रिलेटेड भी संबंधी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिस कारण से आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस करेंगे। और बिजनेस में लॉसेस या बिजनेस में स्लो है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो आपको परेशान कर सकती हैं। रिलेशनशिप से भी आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ फीलिंग्स आपकी कहीं ना कहीं लो होने वाली हैं इस मार्च मंथ में। अभी तक आप देख रहे होगे कि हो सकता है कि ये स्टार्टिंग पीरियड आपका ऐसा रहा हो जहाँ पर आपका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास हो गया हो या उदास हो रहा है अंदर। ये नहीं कि बहुत बाहर से इस चीज़ को आप दिखा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन परेशान हो जाना। तो ऐसी स्थिति आपके साथ इस मार्च मंथ में बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ अचानक से कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि थोड़ी सी कोई दुर्घटना हो सकती है। कोई दुर्घटना का अचानक से हो जाना, अचानक से कुछ ऐसी झगड़े या कोई ऐसी परेशानी आ जाना जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होना है ना। बहुत सारे लोगों के साथ इस वक्त पर एक दुर्घटना का भी मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसी अचानक से चीज़ होनी जो आपने सोची भी नहीं थी। तो बहुत माइंड है ना जो वो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर नहीं समझ आ रहा। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो, स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप की तरफ हो या फिर बिजनेस की, तो कहीं ना कहीं आप ना स्टक हो सकते हो। कुछ चीज़ें आपको स्टक कर सकती हैं, मायूस कर सकती हैं और आप अंदर ही अंदर, भले ही आप भीड़ के अंदर हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना वो आपको ऐसा महसूस करवा सकती है कि जैसे आप अकेलापन महसूस कर सकते हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मार्च मंथ में ना मिली जुली आपकी एनर्जी है, क्योंकि उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपकी ये जो एनर्जी है वो ये एक एनर्जी आपकी आपके साथ चलती रहेगी थोड़ी थोड़ी। स्टार्टिंग मंथ में हो सकती है या बीच में कोई ऐसा ब्रेक लगना, कोई ऐसी चीज़ें घटित होना, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि साथ में नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी आपके साथ चलती रहेगी। मतलब अगर कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है आपके साथ, कुछ चीज़ें खराब हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेस्ट भी हैं, अच्छी भी हैं। अगर आप पैसों से रिलेटेड किसी परेशानी का सामना कर रहे हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है पैसों की, वो आपका करियर है जो, या आपकी जो सुख समृद्धि है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त पर भी या फिर मार्च मंथ के स्टार्टिंग में ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई थी, तो आप देखोगे कि आपकी इस सिचुएशन का हल ईश्वर बहुत जल्द निकालने वाले हैं। इस मार्च मंथ में ना आपके पास अगर पैसों की दिक्कत है तो पैसे आएंगे भी।
अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, कोई चीज़ लेना चाहते हो, या कोई ज़मीन जायदाद लेना चाहते हो या कुछ भी, तो तब आप देखोगे कि आप उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मार्च मंथ में आप कुछ सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ आपको कोई न्योता आ सकता है, या फिर आप सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई मैरिज लाइफ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकता है, या फिर कुछ न्योते आपको आ सकते हैं, जो मतलब कुछ खुशियों में ग्रोथ बढ़ती हुई। तो यहाँ पर मिली जुली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशन आपके साथ लगातार बनी रहेगी जो आपको ना बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा मंथन करना, अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ ऐसा सोचते रहना, मतलब ये आपकी मार्च मंथ की प्रॉपर एनर्जी है। लेकिन जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान या कुछ भी हो, तो वो चीज़ें आपके साथ अच्छी भी हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चल रहा है इस मार्च मंथ में आपके साथ। अगर आप किसी इंसान से मिलना चाहते हो या फिर बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप देखोगे कि आपकी तरफ पैसा भी आएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि पैसे की ग्रोथ आपकी बढ़ती जाएगी। पैसा मतलब आपकी ज़रूरत का पैसा आपको मिलता रहेगा, मिलेगा। और दूसरा, अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको वेट है किसी से मिलने की, यूनियन की, तो हो सकता है कि आप मतलब अगर आपका कोई झगड़ा है या कोई सेपरेशन है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो दोबारा से वो चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेशंस होता हुआ नज़र आ रहा है, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, या हो सकता है कि उस पर्सन से भी इस मार्च मंथ में आप मिल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बर्डन्स के साथ, बहुत सारे ओवर थिंकिंग, बहुत सारा मतलब ये मिक्स एनर्जी है आपकी। ओवर थिंकिंग हो रही है, लो वाइब्रेशंस हो रही है, कम्युनिकेशंस हो रही है, पैसे की दिक्कत है, तो पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। ईश्वर पर पूरी तरह से फेथ किया हुआ है। ईश्वर मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि आप अगर यात्रा का योग भी बनता है आपका, तो आप अपने गुरुओं को मिल सकते हो, आप अपनी गुरुओं को मिल सकते हैं। यहाँ पर इस मार्च मंथ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आप मार्च मंथ के लास्ट तक देखोगे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने जा रही है, अच्छे से और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ आपके माइंड के अंदर जो कहीं ना कहीं आपको होता है ना, हम अपनी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लियर कट है, हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मालूम है, लेकिन हम उन चीज़ों को उस तरीके से सोचना ही नहीं चाहते। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये सारा कुछ मिक्स होके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी इस मंथ में आपकी रह सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सावधान रहना है, ध्यान से रहना है कि आपकी जो एनर्जी है, या आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन ना बन जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं। तो आपकी लव लाइफ में क्या है? तो आपकी लव लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आपको किसी का इंतज़ार है, किसी से मिलना चाहते हो, किसी के पास जाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाना चाहते हो, या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है, या अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर हो, या मिसिंग एनर्जी में कहीं ना कहीं इस मार्च मंथ में आप रहते हुए नज़र आ रहे हो। मिसिंग एनर्जी किसी ऐसे इंसान के अंदर जिसमें आप अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हो, जिसमें अपने पूरी दुनिया देखते हो। कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ इंसान जो ना तो अपने पास्ट को छोड़ पा रहा है, ना ही अपने फ्यूचर में मतलब फंसा हुआ। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है आपके साथ जो आपको ना तो मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको पीछे भी धकेलती है, जिस कारण से आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते, राइट वो चीज़ें नहीं कर पाते जो आपके मन की खुशी है, जो आपके मन को खुशी देते हैं। और इसी कारण से शायद आप कहीं ना कहीं मायूस हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, आपको ऐसा फील हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी है रिलेशनशिप के अंदर, ये सिचुएशन बन सकती है कि आप बहुत सारा आत्म मंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत मायूसी भी फील हो रही है, या तो खुद पे, अपनी लाइफ पे कहीं ना कहीं कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो कि कहाँ पर क्या गलती हो गई,
क्या धोखे हो गए, या तो आपकी साइड से ये धोखे हुए या फिर आपके पर्सन की साइड से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके कारण आप ना कहीं मन आपका मायूस हो रहा है इस मार्च मंथ में, जिस कारण से थोड़ी बहुत, ये बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है, एक नॉर्मल सी सिचुएशन है जहाँ पर आपका दिल टूट जाना, कुछ चीज़ें मन खराब कर देना। ये यहाँ पर ये जो अभी चंद्र ग्रहण लग रहा है इस कारण से भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो इस वक्त पर सबके मन कहीं ना कहीं खराब होने वाले हैं, मन में बहुत सारी दुविधा बनने वाली है, मन में बहुत कुछ चलने वाला है, और बचेगा वही जो स्पिरिचुअलिटी को अपनाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ कि आप एक प्योर सोल हो, बिल्कुल हो, लेकिन इस वक्त पर जिस सिचुएशन में हो, मिली जुली सिचुएशन मार्च मंथ में आप देख सकते हो कि आपका प्यार, आपका झगड़ा, आपका सप्रेशन, आपकी फैमिली लाइफ, कहीं ना कहीं बहुत कुछ इसमें मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके परिवार के अंदर बहुत सारे खर्चे भी होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे इस मार्च मंथ में, बहुत सारे खर्चे भी करते हुए नजर आ रहे हो, अपने परिवार को बहुत सारा पैसा देते हुए भी नजर आ रहे हो, या फिर इस मार्च मंथ में आप अपने परिवार में कुछ खुशहाली, कुछ खर्चे, कुछ चीज़ें, कुछ जमी जायदाद या कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ खुशियाँ अपने परिवार में ग्रोथ कर रहे हो, मतलब चीज़ों की ग्रोथ कर रहे हो, अबंडेंस की ग्रोथ कर रहे हो, तो अपने परिवार के साथ खुशियाँ मना रहे हो। कुछ ऐसियाँ इस मार्च मंथ में खुशी मनाते हुए मुझे दिख रहे हो कि बहुत कुछ एक लॉयल्टी के साथ आप अपने परिवार के साथ बातचीत करना, सलाह मशवरा करना, अच्छी अच्छी चीज़ों का पर मंथन करना, आपस में बैठना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पर खुशहाली, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप इस मंथ में करोगे, आप देखोगे कि अबंडेंस बढ़ रही है, आपके परिवार के अंदर सुख समृद्धि बढ़ रही है, सुख समृद्धि और ज़्यादा लाते हुए नज़र आ रहे हो, अपने पारिवारिक रिश्तों में लॉयल्टी देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने लॉयल पर्सन की तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, मतलब इतनी खुशियाँ भी आ रही हैं आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं मन किसी कारण से बहुत सारे मकर राशि वालों का उदास भी है, जो अपने किसी एक लव्ड वन की तरफ बढ़ना चाहते हैं और शायद नहीं बढ़ पा रहे, या कुछ ऐसी मायूसी है जिस कारण से कुछ थोड़ा थोड़ा दिल टूटा भी हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिल टूटा भी हुआ है, लेकिन ये बहुत माइनर है, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। क्योंकि माइनर इसलिए है क्योंकि जब हम बहुत सारे बर्डन्स को, लगातार बर्डन्स को ही कैरी करके रखते हैं, तो वो हमारा मन और भी ज़्यादा परेशान करते हैं और चीज़ें वैसी ही रहती हैं। लेकिन जब हम, ठीक है बर्डन्स भी बने हुए हैं, लेकिन आप इंजॉय भी कर रहे हो, लाइफ को इंजॉय भी कर रहे हो, परिवार में सुख समृद्धि आ रही है, अपनों को, अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हो, बहुत प्यार दिखा रहे हो, अपने पर्सन को प्यार दिखा सकते हो अपनी मैरिज लाइफ में, मतलब इस यहाँ पर मिला जुला आपका ये जो मार्च मंथ है ना, इसमें मिली जुली एनर्जी है, खुशियों के साथ साथ थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी है, खुशियों के साथ साथ थोड़ा सा गम है, थोड़ा सा दिल टूट जाना है, और प्यार भी है। तो यहाँ पर मिक्स है सारा कुछ, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, कभी थोड़ा सा दिल टूट जाना। और अगर आप किसी पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर आप अपने परिवार को भी बहुत प्यार दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, और आप किसी को बहुत ज़्यादा अपने सोल कनेक्शन को, आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हो, और बिल्कुल मार्च के लास्ट तक आप देखोगे कि आप अपने जिन्हें मिस कर रहे हो, आप बिल्कुल एक यूनियन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, आप उनकी तरफ बढ़ सकते हो, या वो पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च मंथ में आपको ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुख समृद्धि आ रही है, पैसा खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर नियंत्रण की भी ज़रूरत है। पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो लॉसेस आपको बनेंगे, अगर लॉसेस बनेंगे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मार्च मंथ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होते हुए मैं देख रही हूँ, लेकिन उस पर आपको नियंत्रण भी करना है, ये भी देख रही हूँ कि आप नियंत्रण भी करने की कोशिश करोगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नियंत्रण हो नहीं पा रहा। पैसा बहुत जा रहा है, पैसा लग रहा है, पैसा जाएगा, यहाँ पर जितना आएगा उस हिसाब से लगेगा भी, उतना कमाओगे भी, मतलब मिक्स एनर्जी आ रहा है और जा रहा है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, जिस कारण से आपको कई बार ऐसा होता है ना, हम जब पैसा आ रहा है
तो हम उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है आ रहा है, अब हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, तो बहुत खर्चा भी कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे करते 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 कई बार बीच में थोड़ा सा स्टॉपेज लग जाना, काम में थोड़ा सा स्टॉपेज लग जाना, या फिर अंधाधुंध बहुत ज़्यादा अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो पर्स में से तो वो निकल ही रहा है ना, तो वो पर्स में से निकल रहा है तो प्रॉब्लम तो खुद को ही आने वाली है। तो इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना है जो भी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि उसका हट जाना, उसके लॉसेस आपको ही मिलने वाले हैं। तो वो लॉसेस आपको ना मिले, इसलिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, अवेयरनेस के साथ अपने बिजनेस में। यहाँ पर सुख समृद्धि, पैसा बहुत है आपके पास, आने वाला है, और बिल्कुल आपके जो काम है ना वो चलते रहेंगे, मिक्स चलते रहेंगे। पैसे की बात करें तो स्ट्रगल बना रहेगा, अंधाधुंध काम भी कर रहे हो लेकिन अपने पैसे में मतलब स्ट्रगल भी आ रहा है, काम में स्ट्रगल आ रहा है। जितनी देखो, अगर इच्छा पूर्ति ही नहीं होती, जब हम जितनी इच्छा करते हैं वो पूर्ण हो तो हम और नई इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर पैसा बहुत खर्च होने के कारण ना कहीं स्ट्रगल बना हुआ है मार्च मंथ में, आपके बिजनेस में, आपके पैसे में, आपके जॉब में, आपके करियर में। अंधाधुंध काम भी कर रहे हो और बिल्कुल स्ट्रगल से पैसा कमा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको सब कुछ मिलने वाला है, स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल आपको फल नहीं देगा। रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलने वाले हैं आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके अगर अपना बिजनेस है तो उसमें भी। तो आप अपनी मेहनत पर रुकना नहीं है, आपको मेहनत लगातार करते रहना है। आप मेहनत करते जाओगे तो आप देखोगे कि लास्ट में आपको वो फल मिलने वाले हैं जो अभी तक आपके ड्रीम्स थे वो पूरे होने वाले हैं, आपकी जो इच्छाएं थी वो पूरी होने वाली हैं। तो ये मार्च मंथ मिला जुला बहुत ही बेस्ट है, जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत प्योर होती हुई। इस मार्च मंथ के लास्ट तक आप देखोगे कि आपका ना वर्जन चेंज हो रहा है, आपका वर्जन चेंज हो रहा है। मतलब आप जिस सिचुएशन में अब भी हो ना, इस मार्च मंथ के बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ ना थोड़ा सा आपके नेचर में चेंज आने लगेगा, आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा, या फिर आपकी सोच में चेंज आने लगेगा। कहने का मतलब है कि कुल मिला के आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। तो आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे ऑप्शंस। अगर मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज का ऑप्शन भी इस मंथ में आपकी तरफ आप देखोगे कि मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं आपकी तरफ। कोई आपको सोल कनेक्शन, कोई सोलमेट मिल सकता है, कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों के इस मंथ में मैरिज भी पक्की हो सकती है। मतलब मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हो ना, तो इस मंथ में आप देखोगे कि आपकी मैरिज का भी कहीं ना कहीं योग बन रहा है, कि आपकी मंगनी हो सकती है, आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत ही सोच समझ के उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्थिरता नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पर ना देखा जाए तो ये हम प्यार के लिए भी, लव रिलेशनशिप के लिए भी लेते हैं कि रिलेशनशिप ना कहीं आपकी डगमगा रही है, डगमगा रही है। कभी आप अपने परिवार को बहुत प्यार दिखा रहे हो, अपने पर्सन को बहुत प्यार दिखा रहे हो, और यहाँ पर जैसा कि मैंने एक इंट्यूशंस जो मुझे अभी जस्ट हुई है कि जैसा कि मेरे पास एक कार्ड आया था, ये अभी दिल टूट जाना। तो थर्ड पार्टी का भी कहीं ना कहीं, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या आपके रिलेशनशिप में कोई दो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप ना यहाँ पर ड्यूअल रोल निभाते हुए नजर आ रहे हो। ड्यूअल मतलब यहाँ पर इस मंथ में आप अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हो, और आपके लव्ड वन के लिए भी कहीं ना कहीं उनको एक मिसिंग एनर्जी है। कभी आप इधर हो, कभी आप उधर हो, कोई ऐसी सिचुएशन आप बन सकती हैं, या फिर दोनों ही साइड आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो, स्थिरता नहीं है। कभी आप अपनों मतलब एक थर्ड पार्टी में जा रहे हो, कभी आप अपने पर्सन की तरफ जा रहे हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन मायूसी इसी कारण से जो मैं देख रही हूँ ना, बिल्कुल ये बिल्कुल राइट ये सिचुएशन है। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लिए लॉयल हो रहे हो, अगर आप मैरिड हो
और आपका स्पाउस है, आपकी पत्नी है, आपकी हस्बैंड है, कोई भी है, तो आप अपने परिवार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी और को अगर लाइक करते हैं, आप मैरिज होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो कहीं ना कहीं आप मिसिंग एनर्जी में हो। अगर आप एक सोल कनेक्शन में हो, ट्विन जर्नी में हो, कहीं पर भी हो, तो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन के लिए अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तड़फ इस मार्च मंथ में आप देखोगे, जो आपको निराश कर देने वाली है। बहुत मन टूट जाना, बहुत मन परेशान हो जाना, और चाहे क्योंकि स्थिरता नहीं है ना, आप उस चीज़ को लॉयल्टी से नहीं निभा रहे जिस चीज़ को निभाना है। कभी आप इधर जा रहे हो, कभी आप इधर जा रहे हो, तो इस कारण से ना शायद ये जो मेरे पास एक सेपरेशन का कार्ड आया है, तो वो शायद इसीलिए है। ये इतनी मायूसी, इतनी परेशानी, इतने सारे धोखे जो बने हुए हैं ना, तो कुछ ना कुछ छल कपट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस कारण से इस मंथ में ना आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना वो इधर उधर कहीं ना कहीं होने वाली है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशानी भी फील कर सकते हो, और जिस कारण से आप कभी इधर तो कभी इधर ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो। यही कारण है कि आपके साथ ये जो कार्ड्स आए हैं, आप खुद ही स्टक रहने वाले हो। अगर आप किसी को प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, और आपको नहीं समझ आ रहा क्या करें, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आपके साथ कोई और कनेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं आप उसे भी उतना ही प्रेम दिखाते हो, लेकिन यहाँ पर जो कर रहे हो ना वो खुद कर रहे हो। आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो अपनी मर्जियाँ हैं, वो खुद कर रहे हो, जिस कारण से आप यहाँ पर सही डिसीजन नहीं ले रहे कि आपको चाहिए क्या, आखिर आपको क्या चाहिए। अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो आप देखोगे कि यही कारण होगा आपका, यही कारण होगा मन टूटने का, आत्म मंथन के लिए। मतलब आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो, नहीं समझ पा रहे कि इन्हें प्यार दूं, इसको प्यार दूं या इसको प्यार दूं, इसकी साइड जाऊं कि इसकी साइड। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप करियर में जाना चाहते हो, या फिर बहुत सारे लोग जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप इस यहाँ पर ये सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो कि क्या ही करूं। करियर में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप जाते हुए भी नजर आ रहे हो। मार्च मंथ के लास्ट में आप डिसीजन कुछ ना कुछ लेने वाले हो, जिस कारण से आप देखोगे कि आप आपके करियर में अगर सलाह मशवरा कर रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ न्यू बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी नयापन लाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो बिल्कुल उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो इस मार्च मंथ में। और अगर आप यहाँ पर कुछ पर्सन की बात है, तो बिल्कुल ये लास्ट में ना आप एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ पर आप अपने मन की सुनने वाले हो, अपने मन के हिसाब से अब आप पूरी तरह से आगे बढ़ने वाले हो। जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको मतलब आपका मन तोड़ती है, अब आप आत्म मंथन कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहे हो अपनी एनर्जी के अंदर, ताकि आपको राइट डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो, और आपकी अपनी इच्छाएं क्या हैं उस पर काम कर सको। तो बिल्कुल ये मार्च मंथ में ना बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है। ये मार्च मंथ में ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके बहुत कुछ चलने वाला है, लेकिन लास्ट पर जीत उसी चीज़ की होगी जो सच में, वाकई में ही सच्चाई से आपके साथ चल रही है। मतलब अगर आप किस चीज़ में सच्चे हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, तो यहाँ पर यात्राओं का योग भी है पहले तो आपके लिए। इस मार्च मंथ में आप एक यात्रा करते हुए भी नजर आ रहे हो, कहीं पर जा सकते हो। यहाँ पर अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर बिजनेस के लिए जाना चाहते हो, तो बिल्कुल वहाँ पर भी जा सकते हो। काफ़ी काम अच्छा चलने वाला है आपका। और अगर आप कोई न्यू प्लान्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हो अपने बिजनेस के में, तो बिल्कुल यहाँ पर वो भी करते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ कुल मिलाकर मकर राशि वालों, आपके लिए ना ये जो मंथ है ना, आप बहुत सारी चीज़ों में से गुजरते हुए बहुत एक प्योरिटी की तरफ बढ़ने वाले हो। मतलब यहाँ पर अगर आपके साथ जो स्ट्रगल बने हुए हैं ना इस मंथ में, वो सारे स्ट्रगल आप देखोगे कि आपको उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जो आपके लिए राइट पाथ होगा। आपको एक जगह पर वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपकी सच्ची भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए सच्चाई से है। तो ईश्वर आपको धक्का मार कर लेके जाए या किसी भी तरीके से लेके जाए, तो आपके साथ जो भी चीज़ें, मायूसी, परेशानी जो भी बनी हुई है ना, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग काउंसलिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई गुरु आ रहे हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ईश्वर पर पूरी तरह से फेथ करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल
पैसा, प्यार, हर चीज़। लापरवाही से नहीं आगे बढ़ना, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ अपने दिल से जुड़ना है, कनेक्शन बनाना है, ताकि आप उस ईश्वर के साथ बनाए हुए कनेक्शन को समझ सकें। और जब ईश्वर के साथ हम अच्छा सच्चा कनेक्शन बनाते हैं तो हमारी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें ईश्वर की आवाज़ अंदर से सुनाई देती है। तो बिल्कुल यही ये मार्च मंथ ना आपके आत्म मंथन में बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। आपको एक ग्रोथ, आपकी आत्मा की ग्रोथ, आपके अंदर के प्रकाश की ग्रोथ करता हुआ ये मार्च मंथ आपको आगे लेके जाने वाला है। तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। तो ईश्वर के साथ जुड़े रहना है आपको लॉयल्टी से, और फेथ करना है, और ईश्वर के साथ जुड़कर सच्ची भावना को अपनी सुनना है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी और बिल्कुल आपको गाइडेंस भी मिल गई कि आपको क्या करना है ना। गाइडेंस भी देखा यहाँ पर आपको नेचुरली आपको सच्ची भावनाओं से जुड़ना है, और बिल्कुल जो प्रकाश आपके अंदर है, जो सच्चाई आपके अंदर है, उससे जुड़ना है, ताकि उसी सच्चाई से आप लोगों को भी उस सच में उस मिसाल, मतलब आप एक मिसाल का काम कर सको, लोगों को भी अवेयर कर सको। बहुत सारे आपकी लाइफ में परेशानियां क्रिएट हो रही होंगी, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही होंगी जो आपको परेशान कर रही हैं, मन परेशान कर रही हैं, लड़ाई झगड़े परेशानियां, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ताकि आप अपनी राइट सच्ची लाइट में आ सको, और उसी लाइट से लोगों का भी भला कर सको, दूसरों को भी एक मिसाल कायम कर सको। तो अभी आपकी लाइफ का ना एक देखा 10 स्टार की एनर्जी, बिल्कुल बहुत सारे स्ट्रगल बनने के बावजूद भी आप उस जगह पर पहुंचाए जाओगे, क्योंकि आपका जो पाथ है ना, आपका कोई छोटा मोटा पाथ नहीं है, आप जिंदगी में कुछ खास करने के लिए आए हो। तो अब ईश्वर अपने तरीके से आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपकी रास्ते जो भी हैं वो अब ईश्वर तय करवाएगा उसी तरीके से। तो किसी भी कारण से आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।